दोस्तों, वेदांता ग्रुप के शेयरों की बात करें तो आज मिक्स रुझान देखने को मिला। नई लिस्ट हुई, 4 कंपनियों में से 2 कंपनियों के अंदर गिरावट हुई, तो 2 कंपनियों में अच्छी तेज़ी देखने को मिली। अब यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिनको हम एक-एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। वेदांता के चेयरमैन ने काफ़ी बड़ा प्लान बनाया है। अब डीमर्जर तो हो चुका है, लेकिन हर कंपनी को आने वाले समय एक मजबूत कंपनी बनाना है अपने लक्ष्यों के साथ। उन्होंने पहले ही कहा है कि $1 बिलियन की कंपनी हर किसी को बनाना है। तो कैसे आगे ये रणनीति बदलने वाली है, किस तरह से आगे बढ़ेगा, उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ लेटेस्ट अपडेट है, जिनको हम एक-एक करके समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड की बात करें तो आज 39.64 पर क्लोजिंग थी। यहाँ पे 0.23% की गिरावट देखने को मिली। तो शुरुआत तो पॉजिटिव हुई थी, उसके बाद आप देखिए इसमें गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि बाजार आज कमजोर था। तो 30.42 का लो बना के स्टॉक फिर 40 तक पहुंचा है। जो हाई है वो 47 है। अभी उस लेवल से 10 रुपये के आसपास नीचे स्टॉक है, पर उम्मीद है कि जल्दी यहाँ पे एक नई तेजी शुरुआत होगी। वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड की बात करो, 464 पर क्लोजिंग थी। यहाँ पे 1.89% की गिरावट देखने को मिली। 537 का इसका हाई बना हुआ है, और ये लिस्टिंग के दिन उसके बाद भी स्टॉक उस लेवल तक पहुंच नहीं पाए। पर खबरें जो निकल के आ रही है वो बहुत पॉजिटिव है, और इसको आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अब ये स्टॉक जो है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में जाने वाला है, यानी नया इन्वेस्टमेंट आने की तैयारी हो चुकी है। वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड की बात, स्टॉक में आज भी जबरदस्त तेजी देखने को मिली। 38.81 पर क्लोज थी, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा। वेदांता पावर लिमिटेड की बात तो 36.72 पर क्लोजिंग थी। यहाँ पे भी हल्की 0.60% की तेजी देखने को मिली। तो अभी फिलहाल जो हाई बना हुआ 49 का स्टॉक उससे काफ़ी दूर है और निचले लेवल के आसपास है, पर अब जैसे माहौल बन रहा है, लग रहा है कि यहाँ से बेहतर करेगा ये। तो अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, देखो कि वेदांता को नई ESG रेटिंग प्राप्त हुई है। तो ये देखिए 10 अगस्त 2026 को 5:20 पर ये लेटर प्राप्त हुआ है नोटिस के माध्यम से, जिसमें आप देख सकते हो कि सेबी के रूल्स रेगुलेशन के तहत जिसकी जानकारी देनी पड़ी, तो वेदांता लिमिटेड की तरफ से कहा गया है कि उनको ईमेल प्राप्त हुआ है NSE की तरफ से, और इसमें उनको ESG रेटिंग प्रोवाइड की गई है। ये ESG रेटिंग देखो कि नेशनल रिपोर्ट फॉर फाइनेंस 2025-26, तो ये इन्हें NSE की तरफ से सस्टेनेबिलिटी और एनालिटिक्स रेटिंग प्राप्त हुई है। तो ये देख सकते हो कि जो सब्सिडी इंडिकेट करेगी यहाँ पे NSE की जो सस्टेनेबिलिटी रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी है। तो ये देखिए NSE जो है, ये जो रेटिंग है जो NSE से संबंधित है, इसकी सब्सिडीज कंपनी है जो हर कंपनी को रेटिंग प्रोवाइड करती है। तो जो 500 कंपनियों में से ये रेटिंग प्राप्त हुई है, तो ESG की तरफ से जो NSE सस्टेनेबिलिटी जो रेटिंग प्राप्त हुई है वो 55 की है। तो ये मॉडरेट कैटेगरी के तहत आते हैं फाइनली 2025-26 के लिए, यानी काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली है। तो कंपनी आप देखिए NSE की जो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट के अंदर किसी भी प्रकार से एंगेज नहीं थी। उन्होंने ESG रेटिंग इंडिपेंडेंटली उनका पूरा जो नज़रिया देख के उन्होंने अपनी राय बना के ये रेटिंग दी है, उसमें कंपनी का कोई रोल नहीं है, इसकी जानकारी दे दी गई है। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है वेदांता के लिए के आ रही है। ये देख सकते नई गुड न्यूज़, वेदांता का मेटल बाज़ार शुरू हो रहा है, और जो ग्लोबल मार्केट से इन्वेस्टर है वो 24 घंटे सातों दिन देख 1000+ एल्यूमिनियम प्रोडक्ट अब मंगा सकते हैं ऑनलाइन। तो ये देख सकते हो कि अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाली वेदांता एल्यूमिनियम ने दुनिया भर के ग्राहकों तक अपनी सीधी पहुंच बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। कंपनी ने विदेशी खरीदारों के लिए अपना प्रमुख डिजिटल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म वेदांता मेटल बाजार एक्सपोर्ट यानी VMB लॉन्च कर दिया है। ये भारत के शुरुआती डिजिटल एल्यूमिनियम मार्केट प्लेस में से एक है, जो अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों को सीधे ऑनलाइन प्रीमियम एल्यूमिनियम उत्पाद ऑर्डर करने की सुविधा देगी। यानी कोई भी दुनिया भर से कहीं से भी वेदांता के एल्यूमिनियम प्रोडक्ट डिजिटल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब खरीद सकते हैं। तो अब विदेशी ग्राहकों के लिए खरीदारी B2B बिजनेस होने के बावजूद भी B2C जैसे ई-कॉमर्स साइट से खरीदारी करना उतना ही आसान और पारदर्शी सुविधाजनक हो जाएगा। तो इसकी जो खासियत अगर देखें तो बड़ी वैरायटी, ग्राहकों को 1000+ से ज़्यादा एल्यूमिनियम प्रोडक्ट की कैटलॉग मिलेगा उनको। स्मार्ट प्राइसिंग होगी, लाइव LME लंदन मेटल एक्सचेंज से जुड़ी हेजिंग और आसान प्राइस बुकिंग की सुविधा भी मिलेगी, और डिजिटल गेटवे का पूरी एक्सपोर्ट प्रक्रिया के लिए एक ही जगह वन स्पॉट जो स्पॉट समाना, यानी 24 घंटे सातों दिन एक्सेस मिलेगा उनको।
और सेल्फ रजिस्ट्रेशन होगा। ग्राहक तुरंत जुड़ने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन खुद ही ऑनलाइन कर सकते हैं, यानी बहुत ही ईजी कर दिया आप किसी को भी एल्यूमिनियम प्रोडक्ट खरीदने हो वेदांता के। तो भारत ने इस प्लेटफॉर्म की सफलता के आंकड़े गवाए कि वित्त वर्ष 2025-26 में इस पोर्टल के जरिए 38,000 करोड़ रुपए यानी करीब $4.1 बिलियन से ज़्यादा का लेन देन हुआ है और 23,000 से अधिक ऑर्डर पूरे किए गए। यानी ये बहुत ज़्यादा सक्सेस मॉडल रहा है, इसीलिए इसको अब दुनिया भर में आजमाया जा रहा है। तो भारत में बड़ी कंपनियां के अलावा जो 550 से अधिक जो एमएसबी कंपनियां हैं वो भी अपनी एल्यूमिनियम की जरूरत को इसी भरोसे पर जता रही है। अब वेदांता इसे एशिया, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बाजार में उतार रही है। हाल में इसके लॉन्च के मौके पे एमके ग्लोबल वेबिनार में 600 से ज़्यादा विदेशी ग्राहकों ने हिस्सा लिया था और उन्होंने रुचि बताई थी, इसीलिए ये फैसला किया गया। अब इस मौके पे देखें तो वेदांता एल्यूमिनियम के सीईओ राजेश कुमार इस कदम को बड़ी उपलब्धि मानते। वेदांता का मेटल बाजार वैश्विक स्तर पर जो विस्तार अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के साथ हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। दुनिया के सबसे बड़े एल्यूमिनियम उत्पादकों में से एक होने के नाते हमें पीएम मोदी के मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के विजन में योगदान देने पर गर्व है। हम दुनिया को विश्व स्तरीय एल्यूमिनियम उत्पादक दे रहे हैं, यानी हम पूरी दुनिया को अब अपने प्रोडक्ट देंगे और वो भी बढ़िया क्वालिटी के मेक इन इंडिया के तहत। तो वेदांता मेटल बाजार पर डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट, लाइव लेजर बैलेंस, रियल टाइम इनवॉइस जैसी सुविधाएं पहले से उपलब्ध है और आने वाले समय इसमें पोर्ट तक लाइव शिपमेंट ट्रैकिंग, एक क्लिक में बिल ऑफ लैंडिंग और पैकिंग लिस्ट जैसे एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट देखने की भी सुविधा एआई वर्चुअल के माध्यम से जुड़ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा एक शानदार फैसला है, गेम चेंजर कह सकते हैं इसके लिए। अब यहाँ पे देखो निफ्टी का रीबैलेंसिंग हो रहा है। देखो निफ्टी 50 निफ्टी इंडेक्स में सितंबर से बदलाव होगा और जो वेदांता ग्रुप की 4 कंपनियां हैं उनमें आप देखें तो नया 15,000 करोड़ रुपये का पैसिव इन्वेस्टमेंट आ सकता है, यानी आप देखें नया 15,000 करोड़ का निवेश आने की संभावना बनेगी इन कंपनियों में। तो देखिए कि जब कोई शेयर किसी प्रमुख इंडेक्स में शामिल होता है तो उस इंडेक्स को ट्रैक करने वाली पैसिव फंड यानी ईटीएफ उस शेयर में पैसा लगाते हैं। इसलिए जब किसी कंपनी की निफ्टी जैसे बड़े इंडेक्स में जगह मिली तो उसमें शेयरों में फंडों की खरीदारी बढ़ जाती है। तो सबसे ज़्यादा फायदा वेदांता एल्यूमिनियम को हो सकता है, जहाँ पे $149 मिलियन का पैसिव इन्फ्लो आ सकता है। वेदांता ऑयल एंड गैस में $4 मिलियन की आने की अपेक्षा है। वेदांता पावर में $3 मिलियन और वेदांता आयरन एंड स्टील में भी $3 मिलियन तक का नया इन्फ्लो आ सकता है। ये बहुत अच्छी गुनी। तो यहाँ पे कि वेदांता एल्यूमिनियम ने इस बार रिजल्ट भी काफ़ी शानदार दिखाया, आप देख ही सकते हो। इस बार कंपनी का यहाँ पे टोटल अगर आप देखें नेट प्रॉफिट 3 फोल्ड बढ़ा है, यानी आप देखें 5,629 करोड़ तक पहुँच गया है और ये 3 गुना वृद्धि हुई है 2027 के Q1 में। तो इससे क्लियरली समझ में आता है कि एल्यूमिनियम सेक्टर बहुत मजबूत है। इस सेक्टर का जो हीरो देखे अगर 5 कंपनियों में से तो वेदांता एल्यूमिनियम ही है। बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस, चाहे वो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस हो, इंडिया के ब्रोकरेज हाउस, सभी के सभी इसको लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश है और ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में वेदांता एल्यूमिनियम काफ़ी ज़बरदस्त कर सकता है और दूसरे जो शेयर है वो भी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ निवेश की संभावना तलाश है वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।